एक बार फिर ग्रांड ओमेक्स सोसाइटी पर त्यागी समाज ने धरना शुरू कर दिया है। कल शाम से ही यहाँ समाज के सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हैं। जानते हैं मांगेराम त्यागी जी से इनकी क्या क्या मांग है और ये क्या चाहते हैं आखिर। हमारी तो ये मांग है कि कानून सबके लिए एक होगा। भाई पूरे भारत में कानून तो एक ही होगा। जो धारा किसी अपराध पर लगा वो एक ही तो लगा, या हाई लेवल के जो आदमी उन पर अलग अलग और छोटे आदमी पर अलग अलग। यहाँ से इन लोगों ने अक्रोचमेंट बताया अन्नू त्यागी के मकान को और उसको आगे तोड़ फोड़ कर दी, तोड़ दिया वो अक्रोचमेंट। यहाँ इन्होंने कुछ महिलाओं के पुरुषों के द्वारा अन्नू त्यागी और अथॉरिटी के द्वारा जो पेड़ लगाए गए थे उनको आगे जबरन एक एमपी के इशारे पर वो उखाड़ दिए। भाई वो चेयरमैन थी, विधायक थी, या यहाँ की प्रधान थी, या में प्रधान थे, क्यों पढ़े भाई? अगर चलो पेड़ भी उखाड़ने थे तो अथॉरिटी उखाड़ दी, पेड़ उखाड़ने थे तो यहाँ का पुलिस प्रशासन उखाड़ता, उन्होंने कितने पावर दी। और जबकि जो पेड़ उखाड़ने वाले हैं उनके ग्राउंड फ्लोर के मकान भी नहीं है। वो एक साजिश के तहत किया गया और एक समाज को टारगेट बनाया गया। यहाँ कुछ ऐसा सुना जा रहा है हमने कि ये इतनी हाई लेवल की सोसाइटी है कि ये श्रीकांत जैसा आदमी इसको भी गंवार बता रहे कि गंवार लोग हैं। तो अब इन्होंने एक शर्त और रख दी कि गौतम बुद्ध नगर में इन्हें पेड़ों से एलर्जी होती गई है। ये कह रहे कि हमारा शरीर में कहीं पेड़ के धोरे को लिगड़ेंगे, पेड़ के नीचे को तो खुजली उठाए इनका। तो जो नीम के पेड़ हैं रास्ते में, पीपल के कहें के भी, और जो सोसाइटी में जितने पेड़ हैं इन्हों उखाड़ दो। तो ये पेड़ों को कह रहे ये ऐसी बता रहे एसी ज़्यादा टन के लगा दो। हमारी मांग यह है एसी पर पाबंदी लगे और पेड़ किसी का भी ना उखड़े। अच्छा, जिस तरह से एंक्रोचमेंट बता के नोएडा प्राधिकरण ने श्रीकांत त्यागी अन्नू त्यागी का मकान तोड़ा था, क्या सोसाइटी में और मकान ऐसे नहीं बने? आपने चेक किया? ये 299 मकान है ऐसे, और उनमें 17 मकान तो ऐसे हैं जिन्होंने वो जो पार्क है वो भी अपने अंदर ले लिया। 7-7 फीट की दीवार हैं और 299 सारे टोटल नीचे के जो फ्लैट्स हैं वे यो फ्लैट हैं कि उनमें इतना बड़ा अक्रोचमेंट है, इतने पेड़ लग रहे। लेकिन मेरा एक निवेदन है, पेड़ इस प्रकृति की जान है, पेड़ों को तो ना छेड़ा जा, वो किसी के भी हैं। रही अक्रोचमेंट की बात, अगर श्रीकांत त्यागी के मकान पर कार्रवाई हुई तो जो बाकी अक्रोचमेंट है उस पर भी एक ही उसके काम हो। हम कहते हैं अगर श्रीकांत का मकान अक्रोचमेंट में आ रहा था, इन्होंने वो तोड़ फोड़ दिया, तो बाकी जो मकान है 299 उन पर भी कार्रवाई हो। अच्छा, एक एमपी के इशारे पे आपने बताया ये सब हो रहा है, वो कौन है आखिर और क्या चाहते हैं? आप लोगों की बात हुई क्या उनसे? दरअसल क्या हो रहा है कि पता नहीं क्या है, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल और डॉक्टर महेश शर्मा को 2.5 लाख वोट त्यागी समाज ने दे रखी। अब इन्हें कहीं तो लड़का आग निकल गया होगा, श्रीकांत इन्होंने देखा जो विधायक ने लड़ लो, तुम्हारे बच्चे कहाँ से लड़ेंगे? तो प्रकरण तो असली हो है, प्रकरण असली हो है। इन्होंने भ्रष्टाचार की इसकी कंप्लेंट कर दी थी, प्रकरण तो असली है। और ये नुका रहे त्यागी समाज तो दरी बिछाओ जो, मैदे जो ना, वोट दियो जो। लेकिन अब हम इनके गुलाम नहीं है। और हम डॉक्टर महेश शर्मा को बताना चाह रहे, हमें लगभग 24 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए। जिस तरह आप उस दिन दनादन दहाड़ते हुए आए थे, हम आपसे निवेदन है कि आ जाओ हमारे बीच में, हमें बता दो कि आपको क्या परेशानी त्यागी ब्राह्मण भूमि समाज से, और आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं माननीय योगी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, वोट आपको दे रखी, नहीं दे रखी लोगों ने, मोदी जी को दे रखी। ये ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे रहे, बहुत भयंकर नुकसान दे रहे, ये इलाज कर दे इसका। अच्छा, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव की ज़मीन अभी से तैयार की जा रही है, कितनी हकीकत है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ, यहाँ से उस दिन श्रीकांत त्यागी का प्रकरण हुआ, गैंगस्टर वगैरह लगा दी, गुंडा बता दिया उसको। बाद में 6 बच्चे आ गए, इनके 2 बच्चे छोटे छोटे मूंद रखे थे, मैं खाना खवाना आ गए, मैं भी बंद कर दिए। रही चुनाव की बात कि 2024 की चुनाव का तो हमें पता ही नहीं ना, हम चुनाव लड़ रहे। हम तो
आने वाले समय में इनके औकात दिखाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे महिला को उठाए गए हैं जिस तरह आतंकवादी होती हैं। क्या ये महिला नहीं थी? इनको बिना किसी केस के नहीं उठा के ले गए, 4-4 दिन अवैध हिरासत में रखी। क्या यही महिला थी? क्या जो हाई सोसाइटी की ये महिला है यही महिला है? हमारी बेटी और बहन ये महिला नहीं है? अरे कम से कम इतना तो देखो, इतना तो गंवारा करो। माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी, माननीय महेश शर्मा जी, इतना तो देख लो तुम कर क्या रहे। तुम्हारा जो है वो हाल होना है यहाँ से। अब तुम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में से बहुत भयंकर नुकसान देने जा रहे। और आप बधाई के पात्र भी हैं महेश शर्मा जी और राजेंद्र अग्रवाल जी। आपने जो समाज था हमारा त्यागी ब्राह्मण भूमिहार, ये लगभग 18% है, आपने इनको जोड़ने का काम किया और यहाँ आपकी औकात दिखाने का काम करेंगे। और मैं यहाँ की CEO को भी बता रहा है कि वहाँ से जो बैठी है, जो हमें पता लगा फ़ोन कर रहे हैं कि आप अपने उस पर स्टे ले लो और त्यागी का हमने तोड़ दिया, ये नहीं चलेगा। हमने कोर्ट के दरवाजे दे रखे और हमने थानों के भी देख रखे और आंदोलन भी चलाना जानते हैं। बदले भावना काम नहीं होगा। अच्छा, ये स्टे वाली बात आप तक कैसे पहुंची? अरे भाई कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जा। अंदर फोन करा उसने, अंदर उनने फ़ोन करा, जहाँ फ़ोन गया न दूसरे बता न तीसरे बता, उनने किसी हमारे आदमी को बता दिया। ये चल रहा मामला। अच्छा, त्यागी समाज पर जो इस टाइम आरोप लगाए जा रहे हैं, ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो है अनैतिक रूप से दबाव बना रहे हैं, कानून में बाधा बन रहे हैं, तो उस पे हाँ बिल्कुल ठीक है बात। त्यागी समाज ने 99% वोट दे रखी ना, तो भाई बिल्कुल इनका आरोप जो है सही है। बिल्कुल 99% वोट देकर बस केवल एक ही समाज, जो व्यापारियों का समाज है, केवल इसी ने सरकार बना रखी, इसी के चलेगी। और वो है बिल्कुल, वो तो बेकार है। चलिए, अब आपकी लास्ट मांग क्या है जो पूरी हो तब आप यहाँ से? अरे भाई हमारी तो लास्ट मांग ये है कि ये भी सही तरह रहें और एक ऐसा माहौल बना कर रहे हैं क्रिएट कि अन्नू को अपनी बहन समझे, अन्नू इन्हें अपना भाई समझे। ना किसी के मकान टूटा, ना किसी के पेटे फटा। और श्रीकांत का जो मकान है वो भी ठीक करवा दो, बस छुट्टी। धन्यवाद।